हेलो स्टूडेंट्स, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यही टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है। इसमें हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इसके बाद हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जिस ढंग से हमने स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ा था उसी ढंग से एक्सेलरेशन भी जानेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी के वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो कहेंगे उसमें एक्सेलरेशन है। लेकिन वेलोसिटी में चेंज होना दो ढंग से, या तो वेलोसिटी बढ़ जाए या तो वेलोसिटी कम हो जाए, दोनों चेंज कराएगा। एग्जाम्पल में, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड है, थोड़ी देर बाद 1 पॉइंट पर 10 मीटर पर सेकेंड हो गई तो वेलोसिटी बढ़ गई, तो कहेंगे इसमें एक्सेलरेशन है। जैसे स्कूटर चलाते हो, बाइक चलाते हो, कोई भी ऑटोमोबाइल चल रहा है, तो जब एक्सीलेटर लेते हो तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, हम कहेंगे उसमें एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर थोड़ी देर बाद चलने के अगर हम ब्रेक लगा देते हैं और वो जा कर के रेस्ट में आ जाए, ए पर पहुंची थी, ब्रेक लग गया, 10 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड पे आ गई, उसकी वेलोसिटी स्पीड घट गई, तब कहेंगे रिटार्डेशन हो गया या डी-एक्सेलरेशन। निगेटिव में एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या डी-एक्सेलरेशन कहेंगे। जिस ढंग से यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था, उसी ढंग से यहाँ पर एक्सेलरेशन भी है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर इक्वल वेलोसिटी में चेंज है तो कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर वही इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट वेलोसिटी का चेंज आया तो कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन इट इज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम। ए इक्वल टू v2 माइनस v1, t2 माइनस t1। यहाँ पर v2 माइनस v1 डेल्टा v से दिखा दिया। वेलोसिटी वेक्टर है, इससे एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर पोजीशन। मैथमेटिकली लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इक्वल टू dv अपॉन dt। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल के फार्मूले हैं। dx का इंटीग्रेशन x हो, फार्मूले में प्लस सी लगाया। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। जैसे x का डिफरेंशिएशन dx था तो dx का इंटीग्रेशन x आएगा। c यहाँ पर कांस्टेंट हर जगह लगाया, हम एक बता रहे हैं क्यों। xn का इंटीग्रेशन पावर बढ़ जाएगी और उसी से वो डिवाइड हो जाएगा। 1/x का log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x का, sin x का माइनस का से सो ऑन सो फोर्थ। अगर यहाँ पर सीधे dx का इंटीग्रेशन लिखा है, नीचे वाले पॉइंट को हम लोअर लिमिट दिखाने के लिए यूज करते हैं, ऊपर वाले को हायर लिमिट। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू ऊपर नीचे नहीं दी है उसको इनडिफिनिट इंटीग्रल कहेंगे, तब उसमें कोई कांस्टेंट आता है। लेकिन अगर कहीं नीचे और ऊपर कोई लिमिट दे दी जाती उसको डिफिनिट इंटीग्रल कहेंगे। अब वो सॉल्व हो जाता है, उसमें कांस्टेंट ऑलरेडी सॉल्व करके वैल्यू आती है। जैसे एग्जाम्पल में dx को यहाँ पर लिमिट L1 L2 लगा दिया, तो सब पहले dx
इंटीग्रेशन यक्स हो गया, लिमिट m1 m2। लिमिट को सॉल्व करना, एक बार हायर लिमिट रख दिया जाए, फिर लोअर लिमिट रखकर दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, ये जीएस की वैल्यू सॉल्व हुई। यहाँ पर अब कांस्टेंट आ दीजिए सॉल्व हुई। जैसे एग्जाम्पल में कोई रॉड एडी जिसकी यहाँ पर लेंथ n है, तो लोअर लिमिट 0 हो गई, हायर लिमिट n हो गई। अगर छोटा सा पोर्शन dx ने इसी को इंटीग्रेट कर दे, x आएगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट n, सॉल्व कर दिया, n माइनस 0, टोटल लेंथ आ गई। इन कुछ फार्मूलों को ऑलरेडी हम याद करेंगे, जहाँ जैसे जो फार्मूला यूज होगा हम लगाते चलेंगे, और लगाने के बाद फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ हमको काइनेमेटिक्स के फार्मूले चाहिए। उन फार्मूलों को 11th लेवल में प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। 9th क्लास में उसको ग्राफिकल मेथड से प्रूफ किया गया था। यहाँ पर हम लोग चूँकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ चुके, then we have to use the calculus method and we will solve those equations. Equations of motion, किसी भी बॉडी के मोशन को गवर्न करने वाले मेनली 4 इक्वेशन। फर्स्ट, v इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकंड, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। and fourth, s nth इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस, s nth, and the distance covered in nth time. What is meaning of nth time? जैसे हमने कहा कि कोई बॉडी चल रही है, 4 सेकंड तक चली, उसके बाद फिर 5 तक गई, जब 4 से आगे बढ़ी तो 5वां सेकंड आ गया। तो अगर कहा जाए कि 5 सेकंड, 4 सेकंड, तो हम लोग डिस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम पे निकाल दिए, टी की वैल्यू 4 रख कर या टी की वैल्यू 5 रख कर। लेकिन अगर 4 और 5 के बीच की डिस्टेंस है, उसे कहेंगे डिस्टेंस इन द 5th सेकंड, 5वें सेकंड में क्या चली। तो 5वें सेकंड कब हुआ? जब 5वें में से 4 को सब घटा दिया, क्योंकि 4 के बाद 5वां सेकंड स्टार्ट हो गया था। तो 5th का मतलब डिस्टेंस इन 5 सेकंड माइनस डिस्टेंस इन 4 सेकंड। तो nth का मतलब क्या होगा? यस एन माइनस यस एन माइनस 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यस एन माइनस एन माइनस 1। जैसे हमने कहा कि 5वां सेकंड था, तो यस 5 माइनस यस 4 और nth सेकंड आ गया। तो इस ढंग से इन इक्वेशन के हेल्प से सारी वैल्यूज हम पा सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसका प्रूफ ऑलरेडी हो चुका है। 11th में डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर हम लोग कैलकुलस का यूज करेंगे, जबकि 9th में क्या किया था? सीधे ग्राफिकल मेथड। तुम्हारी बुक में ग्राफिकल मेथड दिया, लेकिन पूछा जाता है इन जनरल कैलकुलस मेथड। तो 1 बाई 1 स्टेप सेम फॉलो होगा, हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रूफ ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए। क्या क्या स्टेप फॉलो होगा? देखोगे, वी नो दैट a इक्वल टू dv बाई dt। देखिए, a को हमने dv बाई dt के फॉर्म में लिख दिया, यानी कैलकुलस का यूज कर दिया। dv इक्वल टू a dt, इसको दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर दें और लिमिट लगा करके लिखा है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इन लिमिट। इधर v को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो v की लोअर लिमिट क्या है? इनिशियल,
और हायर लिमिट क्या है v। तो v की लोअर और हायर लिमिट हमने लगा दिया। टाइम, इनिशियल टाइम यहाँ पर 0 रखा और फाइनल टाइम रखा t। 0 टाइम पर इनिशियली वेलोसिटी u थी और आफ्टर टाइम t हो गई v। तो यहाँ पर हमने लिमिट सहित इसको रख दिया। dv का इंटीग्रेशन जैसा कि इंटीग्रल फार्मूले में था, यहाँ पर v हो जाएगा, लिमिट v u और v होगी। a यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर चला आएगा जैसा कि डिफरेंशिएशन में भी होता है। dt का इंटीग्रेशन t आ गया, लिमिट लगा दिया। लिमिट को ब्रेक करने सॉल्व करने के लिए हमने कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द वैल्यू ऑफ हायर लिमिट, हमने v की जगह v लिख दिया, फिर लोअर लिमिट u रख करके सबट्रैक्ट कर दिया। a यहाँ पे है, हायर लिमिट t थी, लोअर लिमिट 0 थी। तो v माइनस u इक्वल टू a, t माइनस 0, v माइनस u इक्वल टू a t, या v इक्वल टू u प्लस a t। It was the proof of the first equation by the calculus method. Similarly, second equation s equal to ut plus half at square। इसके लिए हम स्टार्ट वैसे करेंगे, लिखेंगे we know that v equal to ds by dt। वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, ds by, चूंकि यह वन डायमेंशन मोशन है तो बताए थे कि जो कुछ भी डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगी। तो वहाँ पर ds का है, टोटल डिस्टेंस है, लेकिन उसको हम लोग v को ds बाई dt रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर v dt इक्वल टू ds, v को पहले इक्वेशन से, तो हमको ध्यान में रखना है इन द सेकंड इक्वेशन there is no any term involve v, कोई ऐसा टर्म नहीं जिसमें v हो। तो v को चेंज करेंगे पहले इक्वेशन से u और at, u प्लस dt, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया u dt प्लस at dt, यहाँ भी दोनों तरफ इंटीग्रेट किया विद इन लिमिट। डिस्टेंस की लिमिट 0 s हो जाएगी, टाइम की 0 t हो जाएगी। इसको इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट बाहर चला आया, dt का यहाँ पर इंटीग्रेशन t हो गया, फिर यहाँ कांस्टेंट बाहर चला आया, t का डिफरेंशिएशन हमने कहा एक पावर बढ़ेगी फिर वही डिवाइड हो जाएगी, t पर पावर 1 था, पावर 2 हो जाएगी डिवाइडेड बाई 2। क्या हो गया, s माइनस 0 इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस हाफ t स्क्वायर माइनस 0, यस इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। एक दूसरा इक्वेशन आ गया। तीसरे इक्वेशन में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट है। तीसरे इक्वेशन को दो ढंग से तुम लेके चल सकते हो। हम पहले क्या करेंगे, a इक्वल टू dv बाई dt, a इक्वल टू dv बाई dt, यहाँ पर t नहीं है, a है, यस है और u भी है, तो यहाँ पर v और a तो आ गया लेकिन dt नहीं है। तो हमको dt को हटाना, ds है, यस है। तो सबसे पहले हम ऊपर और नीचे ds मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड ds, कोई अंतर नहीं पड़ा। dv बाई ds, अब ds बाई dt क्या होता है, v होता है, ds बाई dt क्या v, तो यहाँ पर हमने लिख दिया v dv डिवाइडेड बाई ds, ds इधर कर दिया, a ds इक्वल टू v dv। फिर यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे विद लिमिट, ds की लिमिट लगा दिया 0 टू s, v की लगा दिया u टू v, क्लियर, a को बाहर रख दिया, 0 टू s आ गया, ds का इंटीग्रेशन s, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 हो गया, लिमिट u और v लगा दिया, सॉल्व कर दिया, s माइनस 0, a बाहर है, यहाँ पर हाफ बाहर लिख दिया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यहाँ पर as इधर तो ले लिया,
हो गया 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। क्या प्रूव हुआ? देखिए इसको हम इक्वेशन से लेके चले थे, यहाँ पर हम वेलोसिटी से लेके चल सकते हैं। वेलोसिटी को ds बाई dt, यहाँ पर a नहीं था, दोनों तरफ हमने a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, यहाँ पर दोनों तरफ साइड में ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर आ गया a ds और नीचे हो गया a dt। यहाँ पर a इक्वल टू dv बाई dt, a dt इक्वल टू dv हो गया, a ds इक्वल टू v dv, सेम एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से हम आगे फिर प्रोसीड कर जाएंगे, फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। इस ढंग से हमने तीनों इक्वेशन को प्रूव कर दिया। अभी चौथा इक्वेशन क्या होगा? फोर्थ इक्वेशन, द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। जैसा अभी हमने देखा था, ds का जो फॉर्मूला डिराइव किए थे, s का ds इक्वल टू u dt प्लस a t dt, ये जो फार्मूला था उसी में लिमिट हमने बदल दिया, यस n माइनस 1 और यस n कर दिया डिस्टेंस की, और टाइम की n माइनस 1 और n कर दिया। सिंपली वही फार्मूला यूज करके यहाँ पर u t dt का इंटीग्रेशन t आ गया, लिमिट n माइनस 1 एंड n के बाहर ले लिया, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, लिमिट n माइनस 1 इंटू अपर लिमिट n। यहाँ यस n माइनस 1 हो गया यस n, वैल्यू सब पुट कर दिया, u ब्रैकेट में हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सबको सॉल्व किया। यहाँ पर यस n इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। इट वाज द प्रूफ ऑफ द फोर्थ इक्वेशन। अब यही सारे इक्वेशन अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, कुछ नहीं ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए, केवल चेंज क्या है, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है तो एक को हम जी से रिप्लेस कर देते हैं। जहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन में सब ए था वहाँ पर हम जी कर देंगे। लेकिन मोशन दो ढंग से, कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका गया अपवर्ड, और कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया डाउनवर्ड। क्या केयर करना, जैसे नीचे से ऊपर जाएगा तो जी की वैल्यू निगेटिव रखी जाएगी, और ऊपर से नीचे आएगा तो जी की वैल्यू पॉजिटिव रखी जाएगी। ये पहला केयर। दूसरा केयर क्या है, डिस्टेंस यस को रिप्लेस कर दिया यस से, सारे इक्वेशन चेंज कर गए, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 gh, और यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब एक और क्लियर करो, जैसे नीचे से ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाती है, हाईएस्ट पॉइंट से बॉडी फिर वापस आती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर वो जा करके विद इन नो टाइम रुक जाती है, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन इनिशियल कुछ देना पड़ेगा, बिना इनिशियल ये ऊपर नहीं जाएगी। तो अगर नीचे से ऊपर फेंकी गई तो हाईएस्ट पॉइंट पर v की वैल्यू 0, लेकिन अगर ऊपर से नीचे हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आ रही है तो u का मान 0 रखा जाएगा, और नीचे आते आते वेलोसिटी बढ़ती जा रही, ग्राउंड पर आकर के किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो ये हम पूछा गया कि वेदर दिस मोशन अंडर ग्रेविटी
is the example of uniform motion or the non-uniform. जैसे यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को बताया गया था, उसी ढंग से यहाँ पर मोशन भी है। अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो यूनिफॉर्म मोशन, और अगर वो इक्वल डिस्टेंस न कवर करे सेम टाइम में तो नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पर ऑलरेडी प्रूव करके दिखा दिया। कोई बॉडी हाईएस्ट पॉइंट से नीचे तक आई, यू का मान 0, 1 सेकंड में h1 चली, फिर अगले 1 सेकंड में h2 चली, फिर h3 h4 सो ऑन सो फॉर्थ। यहाँ पर देखेंगे सारी वैल्यूज अलग अलग है, जो कि नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है। अगर हमको यूज करना है फार्मूला तो वही यशियन वाला फार्मूला यूज करेंगे, यनथ वाला फार्मूला यूज करेंगे, h1 निकालेंगे, u का मान 0 और a का मान g रखेंगे, g/2, 2 इंटू n, पहले 1 सेकंड के लिए n का मान 2 इंटू 1 माइनस 1, g/2, 2 कैसे हो g, यहाँ पर g/2 रखा -1, तो जब -1 कर दिया सीधे यहाँ हो गया 1, यहाँ g/2, g को हमने 10 लिया तो हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। अगर दूसरा सेकेंड यहाँ पर तो t का n का मान 2 रखेंगे, 4 - 1 3 आ गया, यहाँ पर 5 15 आ गया। उसी हिसाब से यहाँ पर 3 रखेंगे, 6 - 1 आ गया, यहाँ पर आ गया 25। तो जो कुछ भी h1 h2 h3 की वैल्यू आई सब अलग अलग है, जिनका रेशियो 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 है। कि प्रूफ कर दिया, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन ईच सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। एक नीट का क्वेश्चन था, 2 साल पहले पूछा गया, तो 1:3:5 रेशियो रहेगा। इट वाज द डिस्कशन अबाउट द मोशन अंडर ग्रेविटी। By using this formula we can solve the different problem. Okay.